जैसे ही राघव अपनी पैतृक भूमि पर कदम रखता है, खेतों पर सुबह की धुंध छाई रहती है। उसके कदमों में एक मौन श्रद्धा होती है। वह अपनी उंगलियों के बीच सूखी, फटी हुई मिट्टी को दबाता है, जो महीनों के अथक सूखे का प्रमाण है। फिर भी उसकी आंखों में एक शांत, अटूट आशा चमकती है, जो उसकी विरासत की गहरी जड़ों को दर्शाती है। वह पीढ़ियों का भार महसूस करता है। उसके पूर्वजों की कहानियां उसके नीचे की धरती में अंकित हैं। पास ही मीरा अपने बैलों को अभ्यस्त हाथों से चला रही है। उसका प्राचीन लोकगीत अथक संघर्ष की एक धुन है। उनकी अटूट कड़ी मेहनत और जुझारू भावना इस ग्रामीण जीवन की कठोर सुंदरता को परिभाषित करती है। काले बादल घिर आए हैं, जो मानसून का वादा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जॉयफुल हंसी वास्ट खेतों में गूंज रही है। बुजुर्ग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें आसमान पर टिकी हैं, देर से होने वाली बारिश के लिए तरस रही हैं। भारी बारिश आती है, नहरें उमड़ पड़ती हैं और प्यासी धरती जीवन देने वाले पानी को सोख लेती है। हरे भरे अंकुर फूटते हैं, जो राघव और मीरा को नई शक्ति देते हैं, क्योंकि वे एक नीम के पेड़ के नीचे औजार और भोजन साझा करते हैं। सुनहरी फसलें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, हवा में धीरे धीरे झूल रही हैं, जो प्रकृति की उदारता का प्रमाण है। राघव और मीरा, उनके चेहरे धूल और पसीने से सने हुए, विशाल खेतों के बीच खड़े हैं। थकावट गर्व के साथ मिली हुई है। उनकी आंखें एक साझा दृढ़ संकल्प से भरी हुई मैदान के पार मिलती हैं, जो एक अनकही समझ को दर्शाती हैं। वे क्षितिज की ओर देखते हैं। उनकी आशाएं एक नए मौसम पर टिकी हैं, आने वाली चुनौतियों को गले लगाते हुए। यह फसल सिर्फ फसल से कहीं अधिक है। यह उनके अटूट लचीलेपन का एक गहरा प्रमाण है। यह जीवन के चिरस्थायी चक्र की एक शाश्वत याद दिलाता है, जिसे वे जिस मिट्टी की देखभाल करते हैं, उसमें उकेरा गया है।